तो नमस्कार। आपके तमाम विरोध के बाद मैं आपके कानून का दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे आ गया और लेकर आया हूं व्यू नाउ पर एपिसोड। तो मेरे से चिढ़ने वाले, मुझे गालियां निकालने वाले, भद्दे भद्दे कमेंट करने वाले, मुझे आपकी चिंता नहीं है। मैं ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, इसकी प्रार्थना करता हूं। मुझे चिंता उनकी है जो मेरे से संपर्क में हैं और जो इस समस्या का निदान जानते हैं। मुझे चिंता अपने उन छात्रों की है, उन स्टूडेंट्स की है जो मेरे साथ पीएमएलए का कोर्स, क्रिमिनल लॉ का कोर्स कर रहे हैं। मुझे चिंता इस देश की है, मुझे चिंता इस देश के कानून की है, मुझे इस चिंता इस देश के आम नागरिक की है। तो आपके तमाम दुर्विरोध के बाद मेरा यह दुर्सिद्ध प्रयास जारी रहेगा। आपके फेंके पत्थर मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और मैं लेकर आता हूं हर एपिसोड में आपके ही सवालों का उत्तर। सवाल पूछिए, कोई गुरेज नहीं है। थोड़ा सा तरीका संवैधानिक और संवेदनशील हो तो पता लगेगा कि आप भी एक अच्छे परिवार से आते हैं जहां आपके माँ बाप ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं। विरोध हम कर सकते हैं किसी का, लेकिन शैली विरोध की संवैधानिक हो सकती है। खैर, तो सवाल जो आपने पूछा है, जो पत्थर आपने फेंका है, उसका सीधा जवाब, सीधी बात। आप कह रहे हैं कि क्लेम कैसे दाखिल होगा जब चार्जशीट ही नहीं आई। आप कह रहे हैं चार्जशीट आएगा और सुखविंदर खरूड़ दोष मुक्त हो जाएंगे या दोषी हो जाएंगे। दोनों नहीं होगा। नोट कर लीजिए, चार्जशीट आए ना आए, आऊंगा, खुलासा करूंगा। जी हां, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, चार्जशीट ना आए तो क्या कर लोगे? ताउम्र इंतजार करोगे? बार बार इन्वेस्टर्स के पैसे वापस मिल जाएं, इस सवाल को टाला क्यों जा रहा है? जब मैंने पहले कह दिया कि आप सुखविंदर खरूड़ की मदद करना चाहते, करिए। लेकिन जो लोग अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, उनके मार्ग में रोड़ा क्यों बन रहे हैं? उनको क्यों बरगला रहे हैं? मैंने तो कभी अपने चैनल पे आके नहीं कहा कि आप मुझे ही वकील रखिए। मैं तो कानून की बात कर रहा हूं, कानून के नॉलेज की बात कर रहा हूं। देखिए, जिनको नहीं लेना है पैसा, मत लीजिए। जिनको लेना है, बहुत सारे वकील हैं बाजार में, जाइए लीजिए। विवाद क्या है? हो सकता है मैं जो पैसा वापसी का तरीका बता रहा हूं उससे दूसरा वकील सहमत ना हो, और जो दूसरा वकील बता रहा है उससे मैं सहमत ना हूं। तरीका किसका सही होगा, कौन सी गोटी फिट बैठेगी, यह तो अदालत बताएगी और समय बताएगा, या फिर पीछे केस का जजमेंट बताएगा कि भाई इस तरह के केस में ऐसे मौकों पर क्या हुआ था। खैर, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना मुकदमा। मुकदमे का टाइटल है व्यू नाउ केस बनाम ईडी और बनाम चार्जशीट। इसी का सवाल उठा रहे हैं ना आप, चार्जशीट कब आएगा, जमानत कब होगी, उससे आपके केस पे क्या फर्क पड़ेगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, चार्जशीट आएगा तो उसमें क्या क्या होगा, उससे आपके रिफंड का क्या होगा। तो इन सारे सवालों पर आज हम बात करेंगे अपने आज के इस एपिसोड में। लेकिन विषय जो है और जो खुलासा है, जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया भी है, कि नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जहां मैं गलत हूं, जिस अदालत में घसीटना हो घसीटिएगा,
वीडियो रिकॉर्डेड है, प्रमाण है। बाकी फिर भी नोट कर लीजिए, ईडी व्यू नाउ केस में कोई चार्जशीट नहीं देने जा रही। और कोई सवाल? ईडी व्यू नाउ केस में कोई चार्जशीट नहीं दाखिल करेगी। अब क्या आप जानना चाहते हैं इसका कानूनी सच? मुझे जैसा आप कहते हैं कि ये वीडियो बनाने के लिए ईडी पैसा देती, तो साहब ईडी मुझे कोई पैसा नहीं देती। मुझे नहीं पता ईडी के पास कोई ऐसा फंड भी होगा। ईडी बहुत बिजी है इस वक्त, इतना तो मैं बता सकता हूं। बहुत सारे देश के कोने कोने में बहुत सारे अपराध दर्ज हुए हैं, आए दिन रेड हो रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। आपके उसी शहर में, जालंधर में, जहां ये केस है, वहां पे मैं जानता हूं 3 मसले और हो गए। तो ईडी के पास इतना वक्त नहीं है और उसको जरूरत भी नहीं है। कानून है, पीएमएलए उसके तहत वो काम करती है, ठीक है। और ईडी में तो अधिकारी भी दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे दूसरे महकमे से आते हैं, ठीक है। तो असली कानूनी सच क्या है चार्जशीट का, स्पेशली इन पीएमएलए एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत व्यू नाउ केस में सुखविंदर खरूर सीईओ, आरिफ निसार डायरेक्टर और डिम्पल खरूर फिलहाल गिरफ्तार हैं। आपने देखा तीनों में से किसी को अब तक जमानत नहीं मिली है। उस पर कभी और वीडियो लेकर आएंगे, उस पर और चर्चा करेंगे। तो जनाब, जो लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता, और आज आपको देने जा रहा हूं अपने इस चैनल के माध्यम से एक बड़ी खबर। कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं लगातार, ईडी कब चार्जशीट दाखिल करेगी सुखविंदर खरूर के खिलाफ। फिर पूछ रहे हैं चार्जशीट में क्या क्या होगा। तो मेरा जवाब स्पष्ट है, बिना किसी गोलमोल के है। आप चाहें तो वीडियो देखना यहां पर बंद कर सकते हैं। बात खत्म। रेस्ट ऑल इज एक्सप्लेनेशन। तो जवाब यह है कि ईडी इस केस में कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्लेम नहीं फाइल करें? इसका मतलब क्या हुआ कि सुखविंदर खरूर बेकसूर हो गए? इसका मतलब क्या होगा कि क्या केस यहीं पे खत्म हो जाएगा? तो जनाब, जब आप मेरे चैनल पर कमेंट करते हैं तो वो सार्वजनिक सब लोग भी उसको देखते हैं। मेरी इज्जत का तो ख्याल मत कीजिए, अपनी इज्जत का ख्याल कर लीजिए। उससे आपके नॉलेज, आपके ज्ञान का पता सर्वाधिक लोगों को चलता है। और मेरा चैनल कोई व्यू नाउ केस के बाद से नहीं आया है, ये चल रहा है बहुत पहले से, शायद अपने 3रे साल में। 1.25 लाख से ऊपर आप जैसे प्यारे दर्शक हैं इसके, और कानून के कई विषयों पर लाखों से ज्यादा व्यू संख्या गई हुई है इस चैनल की। तो मेरी चिंता मत कीजिए, चिंता कीजिए अपने कमेंट की, जो सार्वजनिक रूप से 1.25 लाख लोगों के बीच में पहुंच रहा है। और इसलिए कमेंट करने से पहले कानूनी परामर्श ले लीजिए। मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं कोई कानूनी नोटिस नहीं दे रहा हूं। उससे आपका ज्ञान कितना भारी है, आप कितने हल्के हैं, इससे आपकी बचत हो जाएगी। तो व्यू नाउ केस, जिसमें सैकड़ों करोड़ लोगों का निवेश डूब गया है, उस केस में ईडी कोई चार्जशीट नहीं देगी, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में चार्जशीट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कहीं की सुने कहीं लेके उड़ चलते हैं। पीएमएलए एक्ट में चार्जशीट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। जब लॉ में प्रोविजन ही नहीं है तो चार्जशीट कहां से आ जाएगी भाई, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? इस केस में अब फिर आप कहेंगे प्रोविजन ही है, तो क्या प्रोविजन है, कैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है? हाँ, ये तार्किक सवाल है, इसका जवाब दूंगा। इस केस में जो प्रोविजन है, देखिए पीएमएलए एक्ट में एफआईआर भी नहीं होती। समझ लीजिए, बेसिक डिफरेंस समझिए। इसीलिए एफआईआर, आपने देखा कि नोएडा के
थाने में हुई है इस केस में, और वो एफआईआर ट्रांसफर हुई है ईडी। समझिए टेक्निकलिटीज को, ईडी को कोई पावर नहीं है स्वमेव जाकर के एफआईआर दर्ज कर लेने का। ईडी के पास कंप्लेन पुलिस महकमे से कहीं और से रेफर होती है, ट्रांसफर होती है, फिर उसमें जांच होती है। जो उसका क्रिमिनल इंटेंट पार्ट है वो कई बार दूसरी एजेंसियां करती हैं, लेकिन जो पीएमएलए का पार्ट है, जिसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ईडी है, वह ईडी करती है, और इसीलिए ये केस उसको ट्रांसफर की जाती है। तो इसमें जो तय सीमा है, जो डेडलाइन है, उसके बाद ईडी प्रोसिक्यूशन कंप्लेन विधिवत उसी अदालत में, उसी मजिस्ट्रेट के यहां जहां गिरफ्तार करके खरूर दंपत्ति को लाया गया था, दाखिल करेगी। ये कंप्लेन होता है, ठीक है। और ईडी विशेष कोर्ट में सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी पीएमएलए एक्ट, याद रखिए, सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी पीएमएलए एक्ट में ईडी विशेष कोर्ट में कंप्लेन दाखिल करती है, जो यहां भी होगा। और जहां पर पीएमएलए कानून साइलेंट है, अब वो बड़ी बहस हो जाएगी। सेक्शन 65 पीएमएलए के एक्ट में सीआरपीसी के प्रावधान, अर्थात अब नए बीएनएस के प्रावधान लागू होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब इस प्रोसिक्यूशन कंप्लेन की हम बात करते हैं, तो इसके लिए जो डेडलाइन है कानून में, वो 60 दिन और 90 दिन की है। चूंकि सुखविंदर खरूड़ के केस में मामला 1 करोड़ से ऊपर की राशि का है, तो ईडी की समयावधि 60 दिन से बढ़कर 90 दिन हो जाती है। और उस 90 दिन की अगर हम बात करें, तो 28 फरवरी को सुखविंदर खरूड़ गिरफ्तार हुए थे, तो 28 मई से तो पहले चार्जशीट, जिसको आप चार्जशीट कह रहे हैं, उसको मैं बता रहा हूं, कानून में यहां चार्जशीट फाइल नहीं होती, प्रोसिक्यूशन कंप्लेन ईडी फाइल करेगी। तो आज से 50 दिन है, आप इंतजार करना चाहते हैं अपने क्लेम को फाइल करने का, कर लीजिए। ना वहां पे सजा होगी उसके बाद, और ना ही सजा मुक्त होंगे वो, जिसकी बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि अच्छा दोष साबित होने से पहले ही आप क्लेम फाइल करने कह रहे हैं। तो भैया 50 दिन के बाद भी कंप्लेन फाइल होगी, कोई फैसला नहीं आ जाएगा। प्रोसेस क्या है, अगले वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो साहब, इसमें 90 दिन का प्रोविजन है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ केस है। अगर हम धारा 4 की बात करें, सेक्शन 4 की, तो इसमें अधिकतम सजा 7 साल की हो सकती है, और कुछ मामलों में यह सजा 10 साल भी जा सकती है। इसीलिए इस केस में पर्टिकुलर ईडी के पास अभी 50 दिन बचे प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल करने के लिए। अब यहां पे एक सवाल होता है कि ये 50 से क्या 51 दिन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ईडी की मजबूरी है कि वह 28 मई से पहले या 28 मई तक प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल कर दे। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों लोग कस्टडी में हैं, गिरफ्तार हैं। गिरफ्तारी में डेडलाइन से खेलने की छूट कानून नहीं देता है। हाँ, ये अलग बात है कि ईडी के पास पूरक प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप इस बिना पर किसी को इंडेफिनिट पीरियड तक जेल में नहीं रख सकते। केजरीवाल मामले में आपने ये देखा, वो एक अलग बहस है, उस पर आपका इंटरेस्ट होगा तो फिर कभी बात करेंगे। तो साहब, 90 दिन तक लाजिमी है कि ईडी को प्रोसिक्यूशन कंप्लेन मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल करनी पड़ेगी। और अगर इसमें कोई चूक हो गई गलती से भी, तो यह गलती ईडी को बहुत भारी पड़ेगी।
तीनों के तीनों स्टैच्यूटरी बेल के क्लेमेंट हो जाएंगे, जमानत का उनका अधिकार खड़ा हो जाएगा और फिर उनको सलाखों के पीछे रखना ईडी के लिए संभव नहीं होगा। तो इंतजार कीजिए। अगर आप उसी प्रोसिक्यूशन कंप्लेन का इंतजार करना चाहते हैं तो 28 मई 2025 की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। सॉरी, गलती हो गई, आज से 50 दिन नहीं। अब उस चार्जशीट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, इसकी बात करेंगे आपसे अगले एपिसोड में। और किस तरह से जमानत का पहला बड़ा अवसर 28 मई के बाद दोनों ही हालत में खरूर दंपत्ति के लिए होने जा रहा है, इसकी बात करेंगे और अगले वीडियो में। तो आइए जाते जाते आपको नटसेल में बता दूं कि ईडी व्यू नाउ केस में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी, क्योंकि लॉ में उसका कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, प्रोसिक्यूशन कंप्लेन का प्रोविजन है, प्रोसिक्यूशन कंप्लेन जरूर फाइल होगी। प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल करने की तारीख, डेडलाइन बहुत जल्दी से बीती जा रही है, बहुत तेजी से बीती जा रही है और इसमें 28 मई 2025 अर्थात आज से 46 दिन शेष रह गए हैं। अगर कंप्लेन समय पर नहीं आई तो स्टैच्यूटरी बेल मिल सकती है खरूर दंपत्ति और साथ में आरूफ निसार को। इस कंप्लेन में ईडी क्या क्या विवरण, क्या क्या गवाह, क्या क्या विटनेस, क्या क्या एविडेंस लेकर शामिल आ सकती है, उसका विवरण जानने के लिए आप देखते रहिए कानून का यह चैनल फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। और अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है और आप इस केस से प्रभावित हैं और अब तक आपने रिफंड क्लेम दाखिल नहीं किया है तो कोर्ट के प्रोसेस को समझें और रिफंड क्लेम फाइल करें। हमारी पूरी टीम फोर्सी सुप्रीम लॉ आपके साथ है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फोर्सी सुप्रीम लॉ चैनल को, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि व्यू नाउ इन्वेस्टर्स को अपने पैसे वापस पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए बिना कोई समय गवाए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले एपिसोड में अगले विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।